50, ये हो गया ना। अब देखिए, अब इसी तरह 12 का निकालेंगे। 10 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 10 और 2 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। इसको पहाड़ा नहीं पढ़ना है कि 12 से सीधे उड़ा करते इसमें तो निकल जाता, लेकिन हमको तोड़ तोड़ के निकालना है, ठीक ना। तो हमने 2 का निकाल लिया। अब सीधे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में। तो देखिए यहाँ लिखी जोड़ते हैं तो यहाँ पे आंसर का है ना, लग जाएगा। इसका समझ में आया? 1 का लिया है, 10 का लिया है, फिर 12 का पूछा है, तो एक के ही दाम को दुगना कर देंगे, 2 का हो जाएगा, और 10 को 12 होता है, दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे। मतलब इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना। सीधे इसमें 12 से गुणा करते तो निकल जाता, लेकिन हमको जो पहले के लोग रहते थे, व्यवहार रूप से जो करते थे, पहले के लोग भी पहाड़ा नहीं आ रहा था, पढ़े लिखे नहीं रहते थे, लेकिन काम करते थे अपना किसी तरह करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 का दाम दिया है, 10 का दाम दिया है, 5 का पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, 10 का आधा कर देंगे। 10 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो कुछ करना नहीं है। देखिए 12 का आधा क्या होता है? 6। 12 का आधा 6 और उसके 50 का आधा 25। बस 5 का दाम निकल गया। क्या हो गया? 6.25। 6.25 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पाठशाला में 175 मीटर डाक ₹4.25 प्रति मीटर दर से खरीदा गया। कुल डाक का मूल्य व्यवहार गणित से बताना है, ठीक। तो जब भी व्यवहार गणित से बताना हो तो ऐसी तालिका बना लेंगे और सबका मूल्य लिखते जाएंगे। इसमें छोटा कर लेते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ये बना लिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा है कि 4.25 प्रति मीटर, यानी 1 मीटर कितने का मिला है? 4.25। 1 मीटर का मूल्य 4.25। अब तुमको निकालना है 175 का। कितने का निकालना है? 175 का। तो हम पहले 100 का निकाल लेंगे। कितने का निकालेंगे? 100 का। तो कुछ नहीं करना है, बस ये पॉइंट 2 पीछे खिसक जाएगा। इसी का चौथा भाग निकाल लेंगे। 1/4 भाग है। अब ध्यान दीजिए, तो इसका 25 का कितना मूल्य है निकाल दिए। 100 का निकाले, फिर 25 का निकाले। अब आपको कितने का निकालना है? 75 का निकालना है। तो इसी क्या आएगा? 25 का 75। जोड़ जोड़ के करेंगे, हम जल्दी के लिए बता रहे हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। 3 × 75 5 हासिल लगा 1 3 × 6 7 3 4 18 के 8 हासिल लगा 1 और 3 एकम 3। कितना आ गया? अब क्या करेंगे? 100 175 को जोड़ देंगे। जो 100 में आया है 175 में उसको जोड़ेंगे। 5 आया, 7 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1। फिर देखिए 3 1 4 और 4 3 7। ये हो गया 175 का। समझ में आई बात? पहले 1 का दिया हुआ है, 100 का निकाल लेंगे, उसके बाद इसका चौथा भाग कर लेंगे, 25 का आ जाएगा। 25 में कितना होगा? उसके बाद 3 से गुणा करेंगे और फिर 100 को और 175 वाले दाम को जोड़ देंगे। कुल डाक का मूल्य 743.75 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बोरे आलू का भार 79.750 किलोग्राम। ऐसे ही 151 बोरे आलू का भार व्यवहार गणित के द्वारा ज्ञात करिए, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या दिया है? एक बोरे का दाम दिया है, तो हम पहले तालिका बना लेंगे। 79.750, ठीक। एक बोरा जो है इतने किग्रे का है। एक बोरा इतने किग्रे का है भार। 100 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, बस ये 10 का इधर चला जाएगा। ये 100 का हो गया। फिर इसी का आधा कर देंगे। इसका क्या करेंगे? आधा कर देंगे तो 50 का निकल जाएगा। तो इसका आधा करिए आप तो यहाँ आ गया 3987.5। ठीक। देखिए 100
जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 151 का, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो 0 की 0, 5 के 5, 7 5 12 के 2, हासिल लगा 1। अब देखिए यहाँ जोड़िए, 9 1 10, 7 17 और 5 17 5 ऐसा जोड़े जल्दी जल्दी, 7 7 14, 7 3 21, 1 22, 23 24 की 4, हासिल लगा 2, 9 9 18 2 20, 7 3 10 2 12। 151 बोरा जो है 12,042.250 किग्रा का होगा। इसका आंसर लिख लीजिए, इतने किग्रा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 95 किग्रा चीनी का मूल्य 16.25 प्रति किग्रा, 16.25 प्रति किग्रा की दर से व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमको 95 किग्रा का ज्ञात करना है। तो 1 किग्रा का कितना है बच्चों, 1 किग्रा का दाम है 16.25। फिर देखिए 100 का सीधे निकालेंगे, 100 का कितना आ जाएगा, बस दशमलव को 2 स्थान किसका आ जाएगा। उसके बाद देखिए 95 निकालना है ना, तो 5 का निकाल लेंगे, इसी का 5 गुना कर दीजिए, 16 बचे 80, 16 बचे 80 यानी 81.25। फिर से कैलकुलेटर 5 में से 25, अब 5 में 10, 2 12 के 2 हासिल लगाए, ठीक है ना, आ गया 81.25 5 किग्रा का। अब देखिए अगर इसमें से इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, तो 95 का आ जाएगा। तो अब हम लोग घटा लेते हैं, देखिए इसको इसके करीब कर लेते हैं, 81.25 है ना, 81 था ना। अब इसको घटा लेते हैं बच्चों, देखिए तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचा 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 में से 8 गया 4 बचा यहाँ पे 5, ठीक ना। तो 95 किग्रा का दाम हो गया 1543.75 रुपए, ये इसी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किलोमीटर का औसत देती है, 15 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर दूर जा सकती है, व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। तो उसी प्रकार हम तालिका बना लेंगे। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाती है, 16.50 जाती है। फिर देखिए अब 15 लीटर में पूछ रहा है, तो 15 लीटर में कैसे निकालेंगे, पहले 10 का निकाल लेंगे, 10 लीटर में कितना जाएगी, तो बस क्या होगा 10.1 इधर चला जाएगा, 10 लीटर में कितना जाएगी। अब 15 लीटर पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसी का आधा कर देंगे, इसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो देखिए जब आधा करेंगे 165 है, ये आ जाएगा 82.50। अब 10 और 5 को जोड़ देंगे, 10 और 5 को जोड़ देंगे। अब देखिए इसको जोड़ रहे हैं 247.50